नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफिसर में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं द्वादश भाव के कारकत्व को लेकर। द्वादश भाव व्यय भाव कहलाता है। व्यय भाव का मतलब है हर चीज का व्यय, नुकसान। तो व्यय भाव का मतलब हो गया कि हमें इससे क्या क्या चीज़ व्यय हो सकता है। हमारे शारीरिक क्षति का व्यय हो सकता है, शारीरिक क्षति हो सकती है, शरीर का व्यय हो सकता है, संतान का व्यय हो सकता है, पत्नी का व्यय हो सकता है, धन का व्यय हो सकता है। तो हर प्रकार का जो व्यय है वो हम द्वादश भाव से देखते हैं। आइए देखते हैं और क्या क्या हम इस व्यय भाव से देखते हैं। व्यय भाव से हम मोक्ष, मृत्यु, स्वर्ग इसकी बात करते हैं, भय की बात करते हैं, दर्द से छुटकारा की बात करते हैं। जब शरीर का व्यय होना है, शरीर खत्म होना, मोक्ष के प्राप्त, तो दर्द से छुटकारा भी मिल जाएगा। ऋण से मुक्ति की बात द्वादश भाव से करते हैं। मन की व्यथा और संपत्तियों का क्षय, ठीक है, मन को कष्ट है, मन पीड़ा में है, इसकी व्यथा को जो है हम, मन की परेशानियां जो हम द्वादश भाव से देखते हैं। संपत्तियों का क्षय हम द्वादश भाव, संपत्तियों का भी व्यय होना, वाहनों का भी व्यय होना, तो जितने सारे जीवन में आपके व्यय होंगे वो हम द्वादश भाव से देखते हैं। जेल बंधन में रहना, किडनैपिंग वगैरह, हॉस्पिटल में जाना, शारीरिक कष्ट, बीमारी और दंड मतलब सजा, ये हम द्वादश भाव से देखते हैं। बाई आंख, दोनों पंजे हम द्वादश भाव से देखते हैं कि हमारी बाई आंख कमजोर होगी कि नहीं होगी, बाई आंख दिखेगी नहीं दिखेगी, रोशनी कम होगी कि नहीं होगी, पंजे, ठीक है, कि कैसे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम जो है, पंजों में रोग, पैरों में रोग, इससे हम किसे देखते हैं, द्वादश भाव से देखते हैं। पिता की संपत्ति नवम का चतुर्थ है, इसलिए जो है पिता की संपत्ति की बात होती है। जनता से शत्रुता, ठीक है, यह षष्टम से सप्तम है, इसलिए जनता से शत्रुता का भी हम शत्रुता का भी विचार इससे करते हैं। विवाह का नाश, ठीक है, सप्तम से क्या है, ये छठवां भाव है, ठीक है, सप्तम से छठवां भाव है, विवाह का नाश कहा जाता है। अधिकार की संपत्ति, ठीक है, हमने, ठीक है, आधिकारिक जो हमारी संपत्ति होती है उसका भाव भी हम ये देखते हैं, इसकी देखते हैं द्वादश भाव से। पत्नी की हानि, यहाँ विवाह का नाश, पत्नी की हानि, ठीक है, अधिकार की समाप्ति, ठीक है, अधिकार जो हमारे समाप्त हो जाए, कोई हमें अधिकार दिया गया है, कोई हमको अधिकार है किसी से, उसकी समाप्ति हो जाए, ठीक है, हमारे चीज़ से कोई अधिकार छीन लिया जाए, तो इसका भाव भी हम, ठीक है, इसकी बात भी हम द्वादश भाव से करते हैं। या त्याग का भाव है। नींद भी हम द्वादश भाव से देखते हैं, क्योंकि मन की व्यथा है तो नींद भी इससे देखी जाके। विदेश में सेटलमेंट, विदेश में रहना, विदेश में घर बनवाना, विदेश जाना, इसे हम द्वादश भाव से देखते हैं। गुप्त लगाव और सही या सुख की बात भी हम द्वादश भाव से करते हैं। अगर हमारे द्वादश भाव का स्वामी बहुत स्ट्रांग है, इसकी दशा अंतरदशा है, तो हम अच्छे कार्यों में व्यय करेंगे, हम सज्जनों पे व्यय करेंगे, शुभ कार्यों में व्यय करेंगे, सरकार से हमें सम्मान प्राप्त होगा। वो देखा जाता है कि अगर हमारे 6, 8, 12 के स्वामी बली हैं, अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, तो इनकी दशा अंतरदशा में हमें 6, 8, 12 से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्यय तो होगा, लेकिन व्यय कैसा होगा, व्यय हमारे अच्छे के लिए होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमें निकालनी पड़ती है। हमें जो है ये तो ठीक है, आपका जो है कारकत्व है, इन कारकत्वों का प्रयोग कैसे करें, कारकत्वों का कैसे यूज करें, ठीक है, यह हमारे भविष्यवाणी, हमारे फल कथन पे डिपेंड करता है, हमारे आगे की नॉलेज पे डिपेंड करता है कि हमें आगे कैसा हमने ज्ञान किया। ये कारकत्वों को पहले हमें देखना पड़ेगा। अब द्वादश भाव में अगर केतु है तो अब कहा जाता है शरीर में तड़पन देता है, तो उसके बाद मोक्ष मिलता है। गुरु है तो हम दान पुण्य करते हैं। शनि है, हमें एकांतवास दे सकता है, जेल यात्रा करा सकता है। राहु मंगल शनि है तो ये जेल करा सकते हैं। बुध या गुरु है तो ये हमें ज्ञानी और अर्थदंड भी दिला सकते हैं, और सूर्य और मंगल है, यह राजदंड भी दिला सकते हैं। तो इनमें जो ग्रह प्लेस्ड होंगे, इनका फल भी इस ढंग से होगा, जो हम आगे चल के इसका और विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें कारकत्व ही जानने हैं, तो कारकत्व में इतना हमें ध्यान होना चाहिए। प्रथम भाव से लग्न शरीर की बात होती है, द्वितीय भाव से धन की बात होती है, तृतीय भाव से हमारे वीरता की बात होती है, हमारे पराक्रम की बात होती है, चतुर्थ भाव से हमारे सुख की बात होती है, पंचम भाव से हमारे संतानों की बात होती है,
ठीक है, हमारे ज्ञान की बात होती है, हमारे विद्या की बात होती है, छठवें भाव से हमारे शत्रुता की बात होती है, हमारे रोग की बात होती है, सप्तम से विवाह पत्नी की बात होती है, अष्टम से आयु की बात होती है, गुप्त ज्ञान की बात होती है, नवम से धर्म की बात होती है, पिता की बात होती है, दसम से हमें व्यवसाय की व्यापार की बात होती है, एकादश से लाभ की बात होती है, आय की बात होती है, और द्वादश से हमारे हर प्रकार के व्यय की बात होती है। ये मोटी मोटी बातें हमें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, और जो छोटी बातें कार्यकत्वों में ये भी हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। इन चीजों का हमें आज साथ रखना चाहिए, तभी हम आगे के नियमों को जान के हम अच्छा भविष्य कथन या फल कथन कहने में सक्षम होंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया और कुछ नई जो है चीजें लेके हम आपके सामने उपस्थित होंगे। कुछ ना कुछ जो है नई बातों की शुरुआत करेंगे, जिससे ज्योतिष में भविष्य कथन फल कथन कहने में हमें बहुत ही मदद मिलेगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।